हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज से हम क्लास 9th को पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 9th का एसटीबी के बुक का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज की इस वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर्स। हमने पिछली क्लासेस में मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, उसके अलावा होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर के सेट में आते हैं। तो रियल नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आइए डायग्राम की मदद से मैं आपको रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर समझाता हूं। तो सबसे पहले आता है रियल नंबर। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको बात समझ आती जाएगी। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में दो चीजें आती हैं, सबसे पहले रेशनल और उसके बाद इर्रेशनल। यहां पर रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या हैं? एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों। अब इंटीजर का क्या मतलब होता है? इंटीजर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। ये सब जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं -1, -2, -3 लिखूं तो ये नेगेटिव इंटीजर हैं। 0 भी एक इंटीजर है, यानी कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इंटीजर हों, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसकी एग्जांपल है 1/3। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2/4 और 1/5 एक्सेट्रा। और उल्टे हाथ पर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है एक रियल नंबर है जो कि रेशियो ऑफ इंटीजर की फॉर्म में नहीं डिफाइन किया जा सकता, यानी कि उसे हम रेशियो ऑफ इंटीजर में नहीं लिख सकते। जिस तरह हम रेशनल नंबर्स को लिखते हैं 1/3, 2/4, 1/5, उस तरह हम इरेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका रेशियो पॉसिबल नहीं होता एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि रेडिकल 2। अब रेडिकल 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट्स में आंसर आएगा, या फिर पाए हम जिसे कहते हैं, जो कि बराबर होता है 22/7 = 3.14 एंड टू इन्फिनिटी। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं तो रेशनल नंबर में दो चीजें आती हैं, एक इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर। तो इंटीजर, यहां पर इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो नंबर पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर को हम जो है वो z से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि z का मतलब होता है जेस्ट्रा। जेस्ट्रा नाम के साइंटिस्ट ने ही इंटीजर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो 0 एक इंटीजर है, +-1। अब +-1 का मतलब है कि प्लस का भी 1 और माइनस का भी 1। यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, प्लस का भी 1 और माइनस का 1 दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह ही +-2 और आगे। अब नॉन इंटीजर्स क्या हैं? नॉन इंटीजर्स में आते हैं रेशनल नंबर्स, जैसे कि √5 एक्सेट्रा। अगर √5 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट्स में आंसर, तो वो हो गए रेशनल नंबर। अब उसके बाद हम आते हैं इंटीजर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इंटीजर के अंदर आता है इवन इंटीजर, होल इंटीजर और ऑड इंटीजर। सबसे पहले इवन, उसके बाद होल नंबर्स और लास्ट में ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन से होते हैं? इवन इंटीजर्स को भी हम z से डिनोट करते हैं। तो इवन इंटीजर्स में सबसे पहला जो इंटीजर आता है वो है 0।
आपको कई बार क्वेश्चन आया होगा एमसीक्यूज वगैरह में या फिर किसी भी टेस्ट में कि 0 इवन है या फिर ऑड, तो उसमें आपको जवाब देना होता है कि 0 इवन है, क्योंकि अगर हम माइनस से स्टार्ट करते हैं तो -2 जो है वो इवन है, -1 ऑड है, उसके बाद 0 आता है तो -2 -1 को स्किप करने के बाद 0 आता है तो 0 इवन होगा। अब उसके बाद +-2 +-4 और कंटिन्यू। होल नंबर्स तो आपको पता ही हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, और ऑड इंटीजर्स। अब इसमें हम 0 को काउंट नहीं करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, +-1 +-3 और +-4 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब होल नंबर्स में एक और चीज़ आती है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम हो रही है, मैं 1 मिनट थोड़ा सा बोल, हाँ ऐसे। तो होल नंबर्स के बाद नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स भी हमें पता है कि क्या हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का सबसे पहला लेटर जो है वो n है। अब उसके बाद नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जिन जो 0 से स्टार्ट ना हो बल्कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में एक और चीज आती है जो कि है प्राइम नंबर्स। आई होप सो विजिबल हो, हाँ विजिबल है। तो नेचुरल नंबर में एक और चीज आती है जो कि है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ अपना और 1 का ही टेबल जाए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इनकी एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसी के साथ ही साथ 13 हो गया, अप टू आप जितने ही नंबर चाहें। और प्राइम नंबर को हम डिनोट करते हैं P के साथ। हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। तो ये था इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन बताता हूं। रियल नंबर जो है वो एक सेट है। सेट हम उस चीज को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की चीजें हों। अब रियल नंबर में क्या चीजें आती हैं, 2 चीजें आती हैं। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। अब इसको सेट की फॉर्म में हम कैसे डिनोट करेंगे। रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं तो R लिख लूंगा, और रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। बीच में लगाऊंगा यूनियन की साइन। यूनियन आप सबको पता है सेट में उसका क्या मतलब होता है, यानी कि जिन 2 चीज़ों का हम यूनियन कर रहे होते हैं उन दोनों चीज़ों को हम आखिर में एक साथ और तरतीब में लिखते हैं। तो यहाँ पर Q का मतलब है रेशनल नंबर्स और Q/ का मतलब है इरेशनल नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल यानी कि कुछ इस तरह लेटी हुई लाइन होती है जिसमें इक्वली स्प्रेड होते हैं नंबर्स इंक्रीमेंट। नंबर इंक्रीमेंट का मतलब होता है उसमें हमेशा नंबर्स बढ़ते रहते हैं, जैसे कि -3 -2। अब -3 से अगर हम -2 तक जा रहे हैं तो वो भी नंबर इंक्रीमेंट ही हुआ। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना, इसमें भी नंबर बढ़ रहा है। और अगर हम 1 से 2 जाते हैं इसमें भी नंबर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी लाइन जिसमें इक्वली नंबर स्प्रेड हों और नंबर हमेशा आगे बढ़ रहे हों उसे हम कहते हैं एक नंबर लाइन। अब प्रीवियस क्लासेस में हमने ये तो सीख लिया है कि होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए एग्जांपल नंबर 1 करते हैं जिसमें हमें -1/2 और 1/2 को रिप्रेजेंट करने को कहा जा रहा है नंबर लाइन पर। तो आइए लिख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल -1/2 को और 1/2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन का हमें नाम दिया गया है L। अब सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन दिखती किस तरह है। नंबर लाइन कुछ इस तरह से दिखती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें नंबर इक्वली स्प्रेड होते हैं और इंक्रीमेंट के साथ, यानी कि हमेशा नंबर बढ़ रहे होते हैं। अब उसके बाद आपने तो पढ़ा होगा कि 1 के बाद 1.1, 1.2 ऐसे करते करते 1.10 जो है उसको हम
2 लिख लेते हैं, जैसे कि इंचेस और फुट्स में होता है। अगर 12 इंच मिल जाए तो वो 12वां इंच 1 फुट कहा जाता है, और अगर 24 इंच मिल जाए तो वो 2 फुट हो जाते हैं। इसी तरह ही एक किसी भी नंबर में 10 पॉइंट्स होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसी तरह ही। अब सबसे पहले ये जो है -1/2। अब 1/2 आपको पता है किस तरह लिखते हैं हम नंबर्स में, ये तो है फ्रैक्शन की बात। -1/2 को हम लिखते हैं -0.5। तो ये कहाँ लाए करेगा? -1 के अंदर। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन में -1 लिखना पड़ेगा, -1। अब हम जो है वो 4 पॉइंट्स लगाएंगे, ये -1.1, -1.2, -1.3, -1.4। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये है -1.5। अब ये है 1.5, तो -1/2 का मतलब होता है -1.5। तो यहाँ पर जो है हमारी -1/2 जो है वो पॉइंट लाए करेगी, तो इसको हम नाम देंगे P1। अब उसके बाद 4 पॉइंट्स और लगेंगी, 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद ये जो पॉइंट आएगी इसको हम कहेंगे कि ये 0 है। यहाँ पर देखिए -1.2, 1.1, -1.2, -1.3, -1.4, और ये है -1.5 यानी कि 1.5। उसके बाद -1.6, -1.7, -1.8, -1.9, और ये -1.10 जो है वो दूसरा नंबर बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 0 के बाद 4 पॉइंट्स लगेंगी, 3, 4। अब जो 5वीं पॉइंट है 1/2 को हम क्या कहते हैं? 0.5। तो 0.5 कहां पर लाए करेगा? यहां पर, क्योंकि 4 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लगा रहे हैं, तो 5वीं पॉइंट होगी 1/2। तो इसको हम नाम दे देते हैं P2 यानी कि पॉइंट नंबर 2। अब उसके बाद हमें इस नंबर को कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे? आगे नंबर लाइन को बढ़ा देंगे, 1, 3, 2, 3, 4, और जो 5th पॉइंट होगी उस पर हम 1 को लिख लेंगे। बाकी जो नंबर लाइन है आप भले ही मिटा दें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो आइए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर मैंने 1 नहीं दिया, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है? -1.5 को और 1/1/5 को नंबर लाइन पर जो है वो रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर भी नंबर लाइन का नाम L है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ L, और इस नंबर लाइन का भी नाम L ही होगा। तो नंबर लाइन सबसे पहले लिख लेते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं, इज इक्वल्स टू मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक कॉमन फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जो होल में नंबर होता है, यानी कि ये साइड पे नंबर है 1 को हम 5 से, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। ये डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5, और 5 में हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो 5 जो है वो हमेशा नीचे सेम रहेगा, चाहे 5 हो चाहे और कोई नंबर हो। तो इस तरह हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर होल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद 6/5 को अगर हम कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमें मिलता है 1.5। तो इनडायरेक्टली -1.5 और 1.5 हमें जो है वो फाइंड करना है। तो हमारी रेंज कहाँ से शुरू होगी? यहाँ पर देखिए -1.5 है तो 2 नंबर लाइन में जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं -2। अब 4 पॉइंट्स लगाएंगे, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4। अब ये जो है -1.5 पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाए करेगी। अगर हम राइट से लेफ्ट साइड आते हैं तो 1 के अंदर जो नंबर्स आते हैं -1.9, -1.8, -1.7, -1.6, और यहाँ पर -1.5 आएगी। अब 2 के लेफ्ट में जो नंबर्स जाएंगे वो होंगे -2.1, -2.2, -2.3। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम 4 लाइन्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, और 5वीं पर हम रिप्रेजेंट करेंगे -1 को। इसी तरह ही बीच में 10 लाइन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10वीं पर हम लगाएंगे 0। अब उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10वीं पर जो है वो हम 1 लगा लेंगे। अब 1 के बाद है 1.5, तो इसके बाद 4 पॉइंट्स हम लगाएंगे
और उसके बाद हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे 1 होल 1/5 को। 1 2 3 4 और पांचवी पॉइंट पर हम लिख लेंगे 1 होल 1/5, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट 1 होल 1/5 करना है, ना कि 1.5। बात दोनों की एक ही है, पर हमें एग्जाम्पल को समझना है, तो इसलिए हम 1 होल 1/5 ही लिखेंगे। अब उसके बाद 1 2 3 4 और पांचवी पॉइंट पर हम 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, नंबर लाइन मैंने बना ली है। तो आइए आगे के एग्जाम्पल्स करते हैं और आगे के टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। अब तक तो हमने नंबर लाइन पर कुछ ऐसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जो कि टर्मिनेटिंग थी और रिकरिंग भी नहीं थी। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस को हमें जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो है वो होती क्या है। ऐसी फ्रैक्शंस जो कि अगर उन्हें हम सॉल्व करें, जैसे कि अगर हम 1/8 को सॉल्व करते हैं तो हमें जो है वो लिमिटेड आंसर आता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है लिमिटेड, और 29/200 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो लिमिटेड आता है, भले पॉइंट्स में आता है। तो पॉइंट्स में आने के बाद लिमिटेड नंबर्स आते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरह ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो फ्रैक्शन होती है वो होती है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 10/3। अब 3 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.33.3333, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया अनलिमिटेड, यानी कि पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर्स हैं और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। याद रखिएगा, हमेशा एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता। जैसे कि पाई की वैल्यू में होती है 3.1482 और 6 नंबर्स आगे होते हैं और उसके बाद सेम ही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो पाई को हम क्या कहते हैं, 22/7। तो अब हम बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली हमें फ्रैक्शन क्या दी गई है, वो है 3/2। अब 3/2 को हमें होल फ्रैक्शन में बनाना है, तो वो होगी 1 होल 1/2। अब इसको मैंने कैसे बनाया, यहां पर देखिए 3/2 है, तो 2 का टेबल 3 पर नहीं जाएगा तो 2 पर जाएगा। तो 2 पर 1 टाइम जाता है और 2 यहां पर मैं लिख लेता हूं, 2 पर जाता है तो 3 - 2 = 1। तो अब जो जितने बार टेबल जा रहा है वो नंबर आएगा होल में। यहां पर देखिए 1 होल में है और जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर में, और जिस नंबर से हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं वो आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, चाहे हम नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन कर रहे हो या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कर रहे हो। तो हमें 1 होल 1/2 को जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। याद रखिए, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि अगर 3/2 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें लिमिटेड नंबर्स मिलते हैं डेसिमल के बाद। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। नंबर लाइन मैं यहां पर ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें फ्रैक्शन में जो है वो नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। पहले तो हम पॉइंट्स बना रहे थे 1.1, 1.2, 1.3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 0 के बाद डायरेक्टली 1.5 लेंगे। तो 1.5 को हम क्या लिखते हैं, सॉरी 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 1/2। अब उसके बाद हम डायरेक्टली 1 ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 1.5 को हम क्या लिखते हैं, 1 होल 1/2, यानी कि एक पूरा और एक के बाद 1/2 यानी कि 0.5। तो एक में 0.5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5, तो 1.5। अब उसके बाद 2 और 2 होल 1/2 यानी कि 2 होल कंप्लीट नंबर, और उसके बाद 1/2 का मतलब है 2.5, तो 2.5, उसके बाद 3, ऐसे करते करते 3 होल 1/2, और इतना ही सही है, 3 होल 1/2। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 1 होल 1/2, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं p, यानी कि 0.1 पर 1/2 जो है वो रिप्रेजेंट हो चुका है। अब दूसरी फ्रैक्शन क्या है? दूसरी फ्रैक्शन हमें दी गई है 5/4 इज इक्वल्स टू 1/1/4। तो इसको हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? जिस तरह हमने नंबर लाइन पर पहले फ्रैक्शंस दी थी उसी तरह ही यहाँ पर भी हम नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस ही देंगे। यहाँ पर हमने 0.5 लिया था, बट यहाँ पर हम 0.2025 लेंगे। तो यानी कि एक नंबर जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम होगा, क्वार्टर्स में तकसीम होगा। 0 के बाद 1/4 यानी कि 1 का चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा हम कहते हैं ना। और एक के हमने 4 हिस्से किए, उनमें से दूसरा हिस्सा ये है 3/4। अब उसके बाद जो है 1 आ जाएगा, उसके बाद 1/1/4, 1/2/4, 1/3/4, उसके बाद 2/1/4, 2/2/4, 2/3/4 और लास्ट में हम जो है वो लिख लेंगे 3। यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 1/1/4, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ P1। तो 0.1 पर 1/1/4 जो है वो लाई करता है। अब हम बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद नंबर जो हैं वो बार बार रिपीट हों। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको 10/3 दी, अब उसके बाद 11/9। अगर 11/9 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.222 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह 5/3 भी है, 5/3 को आप सॉल्व कर लीजिए, हमें मिलेगा 1.6666। इसी तरह ही कई एग्जाम्पल है, नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं और उनकी जो नॉन टर्मिनेटिंग रीकरिंग फ्रैक्शन बनती है वो भी इन्फिनिटी होती है। अब इसके लिए हमें काफ़ी लेंदी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। आई होप सो ये विजिबल हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और नंबर लाइन को अंदाजे से खींच देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 0। अब उसके बाद मैं यहाँ पर लिखना ही भूल गया, 11/6 को हमें रिप्रेजेंट करना है। 11/6 को हम क्या लिखते हैं? 1/5/6। अब हमें 1/5/6 दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक नंबर को 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो 0 के बाद 1/6, एक छठा हिस्सा, यानी कि एक के हमने 6 हिस्से किए और उनमें से 1/6 जो है वो पहला हिस्सा है, 2/6 दूसरा हिस्सा, 3/6 जो है वो तीसरा हिस्सा, 4/6 चौथा, 5/6 छठा और 6/6 को हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 6/6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1। अब उसके बाद 1/1/6, 1/2/6, 1/3/6, 1/4/6, 1/5/6 और उसके बाद आएगा 2। उसके बाद 2 स्टार्ट करेंगे, 2/1/6, 2/2/6, 2/3/6, 2/4/6, 2/5/6 और उसके बाद लास्ट में 3 आ जाएगा। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 1/5/6, जो कि यहाँ पर एकदम सेंटर में पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे P1, यानी कि 0.1 पर जो है वो 11/6 या फिर 1/5/6 जो है वो लाई कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने लास्ट एग्जांपल लिख ली है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग फ्रैक्शन की, जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जो नंबर है वो -2 से स्टार्ट होगा, -2, उसके बाद -1/2/3। अब यहाँ पर हमने एक नंबर को 3 हिस्सों में तकसीम किया, -1/1/3, उसके बाद -1, -1,
2/3 -1/3, उसके बाद आ जाएगा 0। अब से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे 1/3, 2/3 और उसके बाद 1 आ जाएगा। तीसरा हिस्सा जो है वो 1 आ जाएगा। 1 होल 1/3, 1 होल 2/3 और लास्ट में जो है वो आ जाएगा 2। अब -2 से लेकर 2 तक जो है वो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। हमें इनमें से रिप्रेजेंट क्या करना है, -1 होल 2/3 जो कि हमें सबसे पहले मिल चुका है। तो यहाँ पर P1 लिख लेते हैं कि पॉइंट 1 के ऊपर जो है वो हमारा -1 होल 2/3 जो है वो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आखिर में हमसे क्या कहा जा रहा है, डिस्टिंग्विश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब हमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग करना है, यानी कि डिस्टिंग्विश करना है। तो अब उसके बाद इनका मतलब ये है कि टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन की एक एग्जांपल दो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एक एग्जांपल दो, यानी कि हर एक फ्रैक्शन की एक एक एग्जांपल दो। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2। 1/2 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.5। अब ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, टर्मिनेटिंग यानी कि लिमिटेड डेसिमल यानी कि पॉइंट, फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड। उसके बाद 1/3 जो है मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर हम 1/3 को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.3333। ये 3 जो है वो हमेशा चलता ही जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अनलिमिटेड। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग का मतलब होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो। मैंने पहले भी आपको बताया 3 के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 0.1818 और मैंने आपको पाई की भी एग्जांपल दी। 2 नंबर्स भी आ सकते हैं, 3 नंबर्स भी आ सकते हैं, 4, 5, 6। पाई में जो है वो 6 या फिर 7 नंबर्स जो हैं पहले आ जाते हैं 3 के बाद, पॉइंट के बाद, और उसके बाद सेम नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसी तरह ही कई सारी एग्जांपल्स हैं, मैंने भी आज की इस वीडियो में आपको कई सारी एग्जांपल दी। तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और लास्ट में कौन सी बचती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहां पर हमें फ्रैक्शन नहीं देनी है, हमें कोई ऐसी चीज देनी है जिसे हम सॉल्व करें तो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हैं और वो रीअकर भी ना हो। अब रीअकरिंग के प्रोसेस का जो है वो लिमिट होती है, रीअकरिंग खास नंबर तक हो सकती है। 9 नंबर्स जो हैं वो रीअकर हो सकते हैं। अगर 10 नंबर हमेशा अलग अलग आ जाएं तो वो रीअकरिंग नहीं काउंट होती है। तो यहाँ पर मैं अंडर आर्टिकल 3 जो है एग्जांपल दे देता हूँ। बुक में भी शायद आपके अंडर आर्टिकल 3 ही एग्जांपल दी गई है, तो 1.73205, हाँ ये बुक वाली है। तो ये जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो एक्सरसाइज के पहले जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, एंड आई होप सो आपको ये समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से है जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच, गुड बाय।